सो हे एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप थ्योरी गेट 2024 के लिए गेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाने वाला हूं। तो यदि आप वीडियो में पहली बार आए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। गेट, पीएसयू, कोडिंग किसी से भी रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए तो ये एक परफेक्ट चैनल हो सकता है तुम्हारे लिए। चलो यार शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन गेट 2024 का पहला क्वेश्चन है। देखो यार, ग्रुप थ्योरी की मैंने जो थ्योरी है, थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस, थ्योरी प्लस एक क्वेश्चन मैंने कराया था। प्रीवियस 3 वीडियोस जो हुए हैं उनको जाके देख सकते हो तुम। तो आपको 40 मिनट लगेंगे तीनों वीडियोस देखने में। और आप देखते हो, यदि एक बार नोट्स बनाते हो तो आपको 1 घंटे में ग्रुप थ्योरी समझ में आ सकती है। मोटा मोटा हिसाब लगा सकते हो कि एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो गेट 2024 में। 2025 के लिए आई विल टीच फ्रॉम स्क्रैच। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे काम आ सकता है यदि गेट एग्जाम देना है। ठीक है, चलो। तो यार क्वेश्चन क्या है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ 35 एलिमेंट्स। तो एन कितना है? 35। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 35। ओके, लेट मी इंक्रीज द विड्थ। ओके, 35 एलिमेंट्स। द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी अदर देन जी इटसेल्फ। हमको बताना है कि जी एक ग्रुप है, उसमें 35 एलिमेंट्स है, तो जो सब ग्रुप होगा, सबसे बड़ा सब ग्रुप कितने का पॉसिबल है, कितने साइज का सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या होता है? सपोज दैट एक जी एक ग्रुप है, इसमें से छोटा सा एक पार्ट निकाल लो एच, जो कि ग्रुप होना चाहिए, उसको बोलते हैं सब ग्रुप। अब देखो, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जो सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप का साइज मतलब ऑर्डर ऑफ एच जो होता है, ऑर्डर ऑफ एच। साइज मतलब सब ग्रुप का साइज मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब ऑर्डर। और मान लो ग्रुप का जो ऑर्डर है जी है, तो ऑर्डर ऑफ जी को हमेशा ऑर्डर ऑफ क्या एच का करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब मतलब जो भी साइज होगा ना सब ग्रुप का, वो डिवाइजर होगा ग्रुप का। तो यहाँ पे ग्रुप की साइज कितनी है? 35। इसके डिवाइजर कौन कौन से होंगे? 1, 5, 7 एंड 35। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? सी व्हाट इज आस्किंग इन क्वेश्चन, द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ ग्रुप। लार्जेस्ट पॉसिबल साइज क्या होगी? लार्जेस्ट पॉसिबल साइज 35। ओके, अदर देन जी इट सेल्फ। 35 तो जी की साइज है ना, तो हमको किसकी बतानी है? जी के अलावा कौन सा सब ग्रुप पॉसिबल है सबसे बड़ा साइज का, तो क्या होगा? 7। सो दैट इज सिंपल कॉन्सेप्ट एंड 7 इज आंसर। खत्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन, मतलब तुमको देखते ही बन जाएगा। मतलब इसमें ना 10 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन करने में, यदि कॉन्सेप्ट पता है कि जो सब ग्रुप का साइज होता है वो ग्रुप के साइज को क्या करता है? डिवाइड करता है। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखो, गेट में आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, दैट इज ए क्वेश्चन। ठीक है, सो दैट इज एमएसक्यू। एमएसक्यू क्वेश्चन। चलो, इफ, देखो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू फॉर द ग्रुप जी। ठीक है, कौन से जो सेंटेंसेस है ट्रू है, सत्य हैं, वो बताने हैं। इफ फॉर ऑल एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू जी। जी एक ग्रुप है, उन्होंने नहीं बताया है तो ठीक है। अच्छा, यहाँ बता दिया है ग्रुप जी। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट जो है वो क्या है? एक्स बाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है, ऐसा दिया हुआ है। देन जी इज कम्यूटेटिव। गाइस, कम्यूटेटिव मतलब होता है एवेलियन ग्रुप, मैंने बताया है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। सेमी ग्रुप मतलब एसोसिएटिव। मोनाइट्स मतलब आइडेंटिटी। ग्रुप मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और एवेलियन ग्रुप का मतलब होता है क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमको प्रूव करना है, यदि ऐसा है तो क्या मेरा ग्रुप कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है एक्स बाई इज इक्वल टू बाई एक्स। एक्स बाई इज इक्वल टू बाई एक्स। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखते हैं। देखो, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर लिखा, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स बाई इंटू एक्स बाई, और यहाँ पे एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ, इसको बाई इंटू बाई लिख सकता हूँ। सिंपल। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, ग्रुप में एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने थ्योरी में नहीं बताया, इसलिए मैं यहाँ बता देता हूँ। इस इस वाले चीज को, इस वाले चीज को देखो, इस एक्स को तुम इस एक्स से काट सकते हो, इसको बोलते हैं कैंसलेशन लॉ। ठीक है, और इस बाई को इस बाई से भी तुम काट सकते हो। सिंपल। तो यहाँ पे बाई एक्स तुम्हारा किसके बराबर है? हो गया एक्स बाई, ये देखो इसके बराबर। प्रूफ हो गया कम्यूटेटिव। यस, सो दैट इज अवेलियन ग्रुप। कैंसलेशन लॉ भी याद रख लो, पहला जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सीखा वो, दूसरा कैंसलेशन लॉ। खत्म। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ? ट्रू, पहले से मैंने सॉल्व कर रखा। ठीक है, if for all x belongs to g, x square is equal to 1, then g is commutative. Here 1 is the identity element of g. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? x square is equal to 1, और 1 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। मैं लिख सकता हूँ x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। सिंपल। तो यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है, 1 कब आता है? किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ, किसी एलिमेंट को a इंटू बी अगर करोगे और 1 आता है, मतलब b क्या है? इनवर्स। बी क्या है? इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ए का क्या है? इनवर्स है। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे बी क्या है? ए का इनवर्स है। बट यहाँ पे तुम देखोगे ना, एक्स और एक्स है, मतलब खुद वो एलिमेंट खुद का इनवर्स है। तो जब ऐसी प्रॉपर्टी होती है ना, तब वो एवेलियन ग्रुप में होती है। कहाँ होती है? एवेलियन ग्रुप में।
प्रूफ नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो याद रख लो, यदि वो एलिमेंट खुद का यदि इनवर्स है तो वो क्या है, अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज 2 देन जी इज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो एक पॉइंट होता है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक एंड अबेलियन। ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट रख लो। तो यहाँ पे 2 क्या है, प्राइम है तो कम्यूटेटिव है। सही है, अभी समझ में आई बात कि नहीं आई? तो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज कम्यूटेटिव, ये याद रखो। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक एंड अबेलियन। मतलब अगर मान लो कल के दिन में 5 बोलता हूँ, 7 बोलता हूँ, 11 बोलता हूँ, 13 बोलता हूँ, ये सब क्या है, साइक्लिक है और अबेलियन भी है। दैट्स इट, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक एंड अबेलियन। दैट्स इट। चौथा पॉइंट देखते हैं, इफ जी इज कम्यूटेटिव देन अ सब ग्रुप ऑफ जी नीड नॉट बी कम्यूटेटिव। देखो, इफ जी इज कम्यूटेटिव, जी कम्यूटेटिव है मतलब, जी कम्यूटेटिव मतलब उसका ऑर्डर क्या है, प्राइम है। ठीक है, तो प्राइम ऑर्डर है तो मुझे जो सब ग्रुप मिलेगा वो तो एक का मिलेगा, या तो उसके उससे किसका मिलेगा, ये तो उसी साइज का मिलेगा, तो वो भी तो कम्यूटेटिव होगा। ये पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब क्या, देखो सपोज दैट जी कम्यूटेटिव है, जी कम्यूटेटिव मतलब उसका ऑर्डर क्या होगा, प्राइम प्राइम नंबर होगा। तो प्राइम नंबर को कोई डिवाइड नहीं करेगा ना, प्राइम नंबर को कोई डिवाइड नहीं करेगा, मतलब उसका सब ग्रुप क्या होगा, पहला एक साइज का होगा 5 एलिमेंट और खुद का, तो कम्यूटेटिव तो होगा ना फिर। तो ये गलत हो गया पॉइंट। ठीक है, तो एमएसक्यू क्वेश्चन था, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। देखो यार, कॉन्सेप्ट बहुत सारे बताए नहीं जा सकते क्योंकि गेट एग्जाम बहुत पास है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट सीख लो। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, चलो। लेट जी बी ए ग्रुप ऑर्डर 6। ठीक है, ऑर्डर 6 है जी का, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 6। एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट दिस। ठीक है, सब ग्रुप है एच और उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ एच वो ग्रेटर देन 1 है, और ऑर्डर ऑफ एच जो है वो लेस देन कितना है, 6 है। मतलब ऑर्डर ऑफ एच जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 2 3 4 5। दैट्स which one of the following option is correct, you have to tell the correct option। so C both G and H are always cyclic। देखो एक पॉइंट जो मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया है गाइस, कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो ग्रुप ऑफ जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वो 6 है, क्या प्राइम नंबर है, नहीं, तो ये हम साइक्लिक नहीं कह सकते ऑलवेज। लेकिन यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे तुम देखो, जो सब ग्रुप आएंगे, सब ग्रुप, इसके सब ग्रुप वो केवल 2 और 3 वाला आएगा, 4 और 5 नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है कि ऑर्डर ऑफ जो सब ग्रुप होता है ना, वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है, और 6 को डिवाइड कौन कर सकता है गाइस, 2 एंड 3। और 2 एंड 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर। और एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर इज साइक्लिक, तो एच हमेशा क्या होगा, साइक्लिक, खत्म है। तो जी मे नॉट बी साइक्लिक बट एच इज ऑलवेज साइक्लिक। क्यों, क्योंकि एच की साइज क्या होगी, 2 और 3। अरे सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, पिछली वीडियोस देखो समझ में आएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, let G be a finite group of 84 elements, the size of the largest possible proper subgroup of G is। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यार, 84 को सबसे बड़ी संख्या कौन से डिवाइड करेगी, 42। आंसर, अरे कॉन्सेप्ट नंबर 1 पहला वीडियो देख, पहला क्वेश्चन देखो, वही है कॉन्सेप्ट। चलो पांचवा क्वेश्चन देखो, एफ जी, ओके, एफ ऑफ जी डॉट इज अ ग्रुप, ओके जी ग्रुप है डॉट ऑपरेटर पे, ठीक है, सच दैट ए बी इनवर्स, समझा भाई, समझा, ठीक है, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी देन जी इज एन, व्हाट यू हैव टू प्रूव, सी दैट इज अ फार्मूला, देयर इज अ फार्मूला कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। ठीक है, ठीक है, और ए बी इनवर्स हमको कितना दिया है, ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये फार्मूला होता है, याद कर लो, अभी के लिए याद कर लो कि अगर ए बी का होल इनवर्स करते हैं वो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, ये होता है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब देखो एक चीज देखो, ये ऐसा नहीं लग रहा तुमको, ए बी इज इक्वल टू बी, मतलब ये क्या है, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव मतलब अवेलियन ग्रुप, खत्म, अवेलियन ग्रुप। दैट्स अ वेरी गुड सिंपल फॉर्मूला। सो इस तरह के कॉन्सेप्ट तुम्हें कैसे पता चलेंगे, जब तुम फुल कोर्स करोगे। अभी ये मैं शॉर्ट कोर्स बनाया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। आई एम ऑल्सो टेम्पटिंग गेट एग्जाम। सो तुम ये वीडियो देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो, हो सकता है इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से गेट में क्वेश्चन आ जाए, तुम्हें 2-3 मार्क्स मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। लेट G be a group of 15 elements, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है, 15। लेट G be a subgroup of G, it is known that L is not equal to G, okay, that is the size of L is at least 4। ठीक है, तो सब ग्रुप का जो होगा वो कितना होगा, वो हो सकता है 3, हो सकता है 5, हो सकता है 1, हो सकता है 15, हो सकता है, और 4 से बड़ा एक ही 5, खत्म आंसर। अरे ऑर्डर ऑफ ग्रुप सब ग्रुप डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के, दैट कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है,
2014 में आया, 2018 में आया, 2020 में आया, देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, वन सिंगल कॉन्सेप्ट इज रिपीटिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द सेट, 2010 का क्वेश्चन है, कंसीडर सेट दिस द W एंड W आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अच्छा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, अगर 12th की मैथमेटिक्स पढ़ी है तुमने, आयोटा वाली कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे जानते हो कि यूनिटी ऑफ रूट होते हैं, ठीक है, रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। इफ स्टार्ट इनवर्स द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर द स्ट्रक्चर एस फॉर्म्स, सिंपल, देखो इसमें तुमको क्या प्रूफ करना है, ये क्या तुम्हारा है, ये क्या स्टार ऑपरेटर पे क्या है, ये प्रूफ करना है। देखो तुम्हें रिंग नहीं जानना है, ये नहीं जानना, ये नहीं जानना, ये जानना है, तुम ये जानते हो यही आंसर है, लेकिन कैसे प्रूफ कर देता हूँ। देखो कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, मल्टीप्लाई करोगे तो इसी में आएगा। सपोज दैट कोई बोलता है सर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, अरे ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है बउआ, 1 इसमें है क्या, यस, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ उसका मल्टीप्लाई करोगे उसमें होगा। और मल्टीप्लाई में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, सेमी ग्रुप भी, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है यहाँ पे, देख लो, अगर W इंटू 1 करोगे और W आएगा तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1, ठीक है। ग्रुप तो होगा ही, इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या, देख लो, हर एलिमेंट के लिए इनवर्स चेक कर लो, A इंटू बी इज इक्वल टू 1, तो इनवर्स 1 के लिए देखो 1 डॉट बी इक्वल टू 1, तो बी इक्वल टू 1, 1 के लिए इनवर्स 1, ओमेगा के लिए चेक कर लो, ओमेगा स्क्वायर के लिए, तो ये क्या है, ग्रुप है, चेक कर सकते हो तुम, कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, ठीक है, तुमने पिछला वीडियो देखा है तो। वीडियो नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, ग्रुप की नेसेसरी प्रॉपर्टी नहीं है कम्यूटेटिव, क्यों, क्योंकि क्लोजर होता है, क्लोजर तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, फिर एसोसिएटिव होता है तो सेमी ग्रुप होता है, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तो क्या होता है, मोनाइड्स होता है, फिर अगर इनवर्स होता है तो ग्रुप होता है, और अगर कम्यूटेटिव होता है तो क्या होता है, अबेलियन ग्रुप। तो हमें अबेलियन ग्रुप तक जाना नहीं, ग्रुप तक रुकना है, तो एसोसिएटिव नीड नॉट, खत्म। चलो 2009 का भी क्वेश्चन हो गया। तो यार ये थे कुछ क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें बताए, और इस कॉन्सेप्ट से तुम सीख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब कर लो। और सॉरी, मैं बहुत सारे कोर्सेज बनाना चाहता था बट मैं नहीं बना पाया क्योंकि मैंने यूट्यूब बहुत लेट स्टार्ट किया, बट 2025 के लिए आई विल प्रॉमिस, आई विल गाइड यू फ्रॉम स्क्रैच। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी, यू कैन ज्वाइन अवर ग्रुप्स, यू कैन टेक्स्ट मी इन लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, व्हेनेवर यू वांट, जहां पे तुम्हें करना हो मैसेज, यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल हेल्प यू। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में यार, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द गेट एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, तब तक के लिए।